हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 9 का जो आपका चैप्टर मोशन चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, यानी आप ग्राफीय विधि के द्वारा किस तरीके से आपने ये पढ़ा था कि आप किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने उसको समझा था। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी आपने एक बेसिक नॉलेज ली थी, ठीक है। तो अब हम इसे ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ग्राफीय विधि से आप जब शो करते हो तो बेसिकली आप इस तरीके से दो एक्सिस के बीच में इसको शो करते हो, जिसमें आपकी यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ये जो एक्सिस है इनके बीच में आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करते हो। बेसिकली जो आपकी वेलोसिटी होती है इस ग्राफ में वो वाई एक्सिस में शो की जाती है, जबकि जो आपका टाइम होता है यानी समय होता है वो एक्स एक्सिस में शो किया जाता है या दिखाया जाता है। इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से शो करते हैं। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। अब हम एक ग्राफ की तरफ मुड़ते हैं। बेसिकली जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है आप ये देख सकते हैं, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो इसकी एक्स एक्सिस है उसमें टाइम यानी समय को दर्शाया गया है, और जो आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, उसमें आपको वेलोसिटी को दर्शाया गया है। वेलोसिटी यानी जिसे आप वेग कहते हैं। तो आपका जो ये ग्राफ है ये बेसिकली आपको दिख सकता है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि आप ये देख सकते हैं इसमें कि आप किसी भी समय अंतराल में देखें या किसी भी टाइम पे देखें, जो आपकी वेलोसिटी है यानी वेग है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हर एक समय में सेम है, यानी एक जैसी। तो जो आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो आपका वेग समय का ये जो ग्राफ है ये आपको बेसिकली इस तरीके से दर्शाया गया है, और इससे आपको पता चलता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी हर एक समय में जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ बनाया गया है उसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक समय में सेम है, यानी बराबर है। उसमें ना कोई इंक्रीज हो रहा है, यानी ना वो बढ़ रही है वेलोसिटी ना घट रही है, उसकी वैल्यू हर एक टाइम सेम है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये जो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी एक समान जो वेग है, ठीक है, इसका जो इसका एरिया, जो ये ग्राफ एरिया एनक्लोज करेगा, यानी जो ये क्षेत्रफल या आप कह सकते हैं एरिया जो ये एनक्लोज करेगा वो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, ठीक है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement। यानी कि हम ये जानते हैं कि जो आपका जो एक समान वेग है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे अगर कोई वस्तु जो है वो चलती है तो जो आपका वेग यानी वेलोसिटी और जो समय है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपको प्राप्त हो, जिसको हम इस तरीके से यानी यहाँ पे आपको एस के थ्रू, यानी एस जो है आपका क्या है, वो आपका जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, या जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विस्थापन।
जो एस यहाँ पे शो किया गया है, ये जो एस यहाँ पे दर्शाया गया है, वो बेसिकली आपकी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को दिखलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, यानी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेग कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर। और आप ये चाहते हैं कि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट्स लिए और इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे आपकी जो एक्स एक्सिस है उसकी तरफ। तो आपको क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला। और आप ये जानते हैं, ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका एरिया जो होता है वो कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपकी AC है वो इस रेक्टेंगल की लेंथ को, लंबाई को शो कर रही है, और जो आपका यहाँ पे CD है वो इसकी चौड़ाई को दर्शा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे AC इंटू CD करा, तो हमने इसकी AC की हमने क्या वैल्यू डाली, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और आपने इंटू किया टाइम पीरियड, यानी उस समय आपका टाइम पीरियड कितना था, T2 माइनस T1। आप देख सकते हैं जो इसमें टाइम पीरियड है वो T2 माइनस T1 था। तो इस तरीके से 40 इंटू T2 माइनस T1, इस तरीके से आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। यानी कि आपको इस ग्राफ में, यानी जो ये आपका ग्राफ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल गई कि कितना डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ में हो रहा है। अभी हमने एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग की बात करी थी। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेग, या फिर आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी असमान वेग की जब हम बात करते हैं, अगर हम उसे देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, और या फिर हम ये देखें कि इक्वल जो आपका वेलोसिटी है या वेग है वो इक्वल अमाउंट में इस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप किस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। जो आपका ये ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी है वो यानी वेग है वो समय के साथ बढ़ रही है, और जो इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो इसका एक्सेलरेशन है जिसे आप त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन है वो बराबर क्वांटिटी से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। आप ये जानते हैं। और बेसिकली आपको ये किस तरीके से पता चला, इस ग्राफ को देख के। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट में यहाँ पे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे इस तरीके से लाइंस, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका एरिया है ग्राफ का, ठीक है, जो आपका ग्राफ का क्षेत्रफल है वो आपको क्या देता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी विस्थापन देता है। तो इस जो आपका ये वाला ग्राफ है, इसमें जब आप इस ग्राफ में जब आप डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ जो आपका ये है, ये जो आपका रेक्टेंगल है, आपका एरिया आएगा किसका, ये जो आपका रेक्टेंगल है ABCD प्लस जो आपका ये ट्राइंगल है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें। अब हम जानते हैं कि ABCD जो आपका है ये क्या है, एक
रेक्टेंगल है और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो आपकी लेंथ है वो कितनी है इसमें 20, और आपकी यहाँ पे ब्रेथ आप देख सकते हो ये आपकी 10 है। और आपका जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो आपका त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है बेसिकली क्या होता है, हाफ इंटू आपका जो बेस है, बेस क्या है इसमें एडी, इंटू हाइट आपका क्या है डीई, यानी कि हाफ आपका एडी। यहाँ पे आप देख सकते हो एडी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बीसी की वैल्यू के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 10 है आपके पास, 10 इंटू आपका जो डीई है, डीई मतलब ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेंथ है वो बेसिकली आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि ये क्या है डीई है। या आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी डीई की वैल्यू है, ठीक है, डीई की जो वैल्यू है वो आपकी 18 आ गई है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपके पास इसमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई है वो 290 मीटर्स आई। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ से यानी जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अब हमने बात करी थी जब आपका एक्सेलरेटेड यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो आपका मोशन था, इस ग्राफ में हमने इस तरीके के मोशन की बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं पहले जो आपकी फिगर है, ये जो आपकी ए फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्राफ की जो लाइन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रही है, यानी लगातार जो है ये घट रही है। ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये लगातार घट रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है यानी जो त्वरण है वो लगातार घट रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, जिस कारण जो आपका ये ग्राफ है इसकी जो लाइन है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही। अगर हम ग्राफ बी की बात करें तो आप इसके ग्राफ को देख के ये कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये आपको शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति को ये आपका शो कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो लाइन ग्राफ है इसकी शेप कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, यानी किसी पॉइंट में जो उसकी वेलोसिटी है यानी वेग है वो कहीं पे तो बढ़ रहा है और कहीं पे ये घट रहा है। यानी हर एक टाइम में इसकी जो वैल्यू है यानी वेलोसिटी या जिसे आप बोलते हैं वेग, जो आपकी वेग है उसकी जो वैल्यू है यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कहीं पे घट रही है और कहीं पे आपकी बढ़ रही है। अभी हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा, यानी किस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमने ये भी देखी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपका स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, जो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक यूनिफॉर्म यानी समान गति और असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, उसमें जो ग्राफ जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, मतलब वो किस तरीके का होता है, उसका कर्व कैसा होता है, ये हमें पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी पहली फिगर है वो यूनिफॉर्म
मोशन के लिए आपको शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी लाइंस है वो स्ट्रेट लाइंस है, यानी सीधी रेखा है, आप ये देख सकते हैं। जबकि आप दूसरी जब आप फिगर देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये फिगर है ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति को दर्शा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें कर्व, जो आपका ग्राफ है वो कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसमें ग्राफ है वो आपका कर्व की फॉर्म में इस तरीके से, और बाकी जो आपकी ये लाइंस है इसमें आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। आई होप आपको ये जो फिगर्स हैं ये समझ में आ रही होंगी। तो जो आपने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी एक समान गति जिसमें होती है, ऐसे जो मोशंस होते हैं उसमें जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यानी असमान गति की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो बेसिकली एक कर्व होता है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line। यानी इसमें आपको ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि जो एक ऑब्जेक्ट है यानी एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है यानी सीधी रेखा है, और टाइम एक्सिस के पैरेलल है यानी समानांतर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा कि आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि जो इस तरीके का मोशन होता है बेसिकली वो उसके बारे में आपको बताना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप ये जानते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, उसकी जो आपकी रेखा है या लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसका वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि टाइम के क्या है, पैरेलल है या समानांतर में है। इसका मतलब कि जो आपका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका डिस्टेंस सेम है टाइम के साथ। यानी when the slope of the distance time graph is a straight line parallel to the x-axis, ठीक है, या time axis, the object is at the same position as the time passes, that means object is at rest। यानी कि अगर आपको इस तरीके का ग्राफ अगर आपको कहीं देखने के लिए मिलता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इस ग्राफ से ये कह सकते हैं कि जो आपका समय है यानी टाइम है, टाइम के साथ जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस या दूरी जो तय की है वो सेम है यानी एक जैसी है। इसका मतलब जो आपका समय है वो बीत रहा है लेकिन उसकी स्थिति वही है जो पहले थी। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपकी जो वस्तु है वो स्थिर है या कह सकते हैं वो रेस्ट की पोजीशन में है। तो इस तरीके के ग्राफ से आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो कहाँ कैसी है, स्थिर है या स्थिर अवस्था पे है या रेस्ट की पोजीशन में है, या आप कह सकते हैं स्टेशनरी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि आपको ये दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका जो मोशन में है और उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ है
आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो आप इस तरीके के जो ग्राफ है, इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट है, उसके मोशन में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि आप ये ग्राफ से देख सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि जो आपकी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेग है, या आप कह सकते हैं जो स्पीड है, वो क्या है, सेम है, ठीक है। यानी समय बीतता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड सेम है। इससे आप क्या कह सकते हैं? इससे हमें ये पता चलता है, या इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, जो मूव कर रही है या चल रही है या गति कर रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। यानी जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट हुई, ठीक है, जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वो स्टार्ट हुई, उसी से ही वो आगे जाती जा रही है। यानी कि जो ये ग्राफ है ये दर्शाता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यानी समान गति में है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। अब आपको ये जो है आपको ग्राफ दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो इसके नीचे एरिया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आप देख सकते हैं ये आपका एरिया है। तो ये जो एरिया है वो आपको क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, यानी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जिस वस्तु का या जिस बॉडी का ये ग्राफ है, ठीक है, जो आपकी बॉडी है या वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ है, अगर आपको ये निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? आप इसका जो ग्राफ के का जो एरिया है, यानी जो आपकी ये लाइन है, इसके नीचे कितना एरिया ये कवर करता है, आप इसे निकालें। तो जो ये आपका एरिया है, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAB, ठीक है, और जो कि हम OA इंटू OC से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो ये ग्राफ है इसके नीचे जो ये एरिया है, ठीक है, इसको आप OB इंटू BC या OB या OC इंटू AO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। तो इससे आपको पता चलता है कि ये रेक्टेंगल है और जो इसका एरिया है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी जो शेडेड एरिया है, वो बेसिकली आपको क्या दिखाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या दिखाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम दिखाएगा। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि जब आप वेलोसिटी और टाइम का इनटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी कि जब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो आपका एरिया है, ठीक है, यानी एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो आपका एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, वो आपको क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा कि आपकी विस्थापन कितना हुआ है। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, जब ये मूव करा है या इसने जब मूव किया है तो विस्थापन कितना हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, या वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशंस की बात करते हैं।
बेसिकली आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेशन के लिए 3 इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशंस है। जो आपकी पहली इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आपकी दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपकी तीसरी इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपके पास ये 3 इक्वेशन है मोशन की, ठीक है, जो कि आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आपको मिली है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या है। बेसिकली आप जानते हैं जो आपका u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपका जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत में आपका वेग कितना था ये आपको u के जरिए पता चलते हैं। v आपको फाइनल वेलोसिटी यानी जो आपका अंतिम वेग था वो कितना था, यानी लास्ट में जो आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो v आपका रिप्रेजेंट करता है। a आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है यानी आपका त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण आपका कितना है। और जो आपका t होता है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है यानी समय, ठीक है। जो आपका समय है टाइम है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो है ये आपकी 3 जो है इक्वेशंस है, ये समीकरण है इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं या समझ सकते हैं जो आपके पास ये ग्राफ है इसकी हेल्प से। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, उसके बारे में हम यानी समय स्थिति यानी वेग और आपका जो समय है, जो आपका वेग और समय है, जो आपका वेलोसिटी और टाइम है, इसके रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इसको हम डिराइव करेंगे। अब हमें ये पता है जो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये आपके पास ग्राफ है, ये एक आपके पास यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, समान गति वाला ग्राफ है, समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। आप क्या करेंगे कि जो आपका ये ग्राफ है आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जो आपके ई है यहाँ पे इधर पे ये खत्म हो रहा है। तो जो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी आपकी एक्स एक्सिस से, ठीक है, और आप यहाँ से ई पॉइंट से भी एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी पैरेलल होगी, समांतर होगी आपकी एक्स एक्सिस से यानी ओसी से। इसी तरीके से आप इस पॉइंट से भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी इसके जो आपका वाई एक्सिस है इस। अब ये सारी जो लाइंस है ये पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल है और ये जो लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस से पैरेलल है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट ए है, ठीक है, जो ये पॉइंट ए है यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है इसने गति करनी शुरू करी या मूव करना शुरू किया, ठीक है, ये किस में आया, मोशन में आया, ठीक है, ये मूव करना इसने शुरू किया। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी जो आपकी स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जो वेग होगा वो आपका u यानी कि आपकी जो ये लेंथ है यानी ओ ए जो है वो आपको u को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये यहाँ से
चलना शुरू किया तो ये मूव करा ये, और ये यहाँ पे पहुंचा, जो कि इसकी ये अंतिम पोजीशन है, स्थिति है, अंतिम स्थिति है, ये आखिरी पोजीशन है। आप ये देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे, यानी जो आपका ए ई है इधर, ये जो आपका ए ई है, जो आपका ए ई है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका ओ ई है, ठीक है, जो आपका ओ ई है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अंतिम स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है उसका वेग कितना था, ये आपको ओ ई, जो ग्राफ का ओ ई है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये दर्शाएगा, ठीक है। और जो आपका ये ए डी है, आप देख सकते हैं जो आपका ये ए डी है वो ओ सी के बराबर है, यानी ये आपको टाइम पीरियड शो करे। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ये ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और जो इसका स्लोप है, ठीक है, वो आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी समय के साथ जो आपकी वेलोसिटी है यानी वेग है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में आप ये जानते हो कि जो ये आपका लाइन है, ठीक है, इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या दिखाएगा, आपको क्या शो करेगा, वो आपको एक्सेलरेशन शो करेगा। तो बेसिकली जो आपकी लाइन है, जो आपकी ये लाइन है ए बी, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी ये लाइन है ए बी, ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन को शो कर रही है, तो इसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली आपका ए ई अपॉन आपका ए डी होगा। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, तो इस ग्राफ में जो आपकी ए ई की वैल्यू है वो कितनी है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, तो v, ये टोटल आपका v है, यानी ओ ए माइनस ओ ई माइनस ओ ए, यानी आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ओ ई माइनस ओ ए अपॉन आपका ए डी। आप जानते हैं कि ओ ई की वैल्यू v है, हमने अभी समझा था, ओ ई की वैल्यू क्या है आपकी v है, माइनस जो आपकी ओ डी है, आप देख सकते हैं ओ डी की वैल्यू u है, तो हम यहाँ पे u लिख देंगे, अपॉन आपका जो ए डी है, ए डी आप यहाँ से देख सकते हैं ए डी की वैल्यू जो है वो t है, तो यहाँ पे आपके पास t आ जाएगा। और जो आपका ए बी है ये बेसिकली आपके एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा था, इसी तरीके से ये भी शो कर रहा है। अब हमें पता है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा आया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपका t इधर चल जाएगा, ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू, या आप इसे फिर से u को आप इधर लेके जाएंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन का आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी पहली समीकरण आ गई, क्योंकि आपका क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन की, ठीक है, हम बात करेंगे वेग स्थिति संबंध की, हम बात करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन की, यानी पोजीशन और टाइम, यानी जो आपका स्थिति है, ठीक है, उसका
संबंध किस तरीके से, पोजीशन का किस तरीके से समय के साथ संबंध है, इसके इक्वेशन की हम बात करेंगे। फिर से हम इसी ग्राफ को समझते हैं, इसी से हम नेक्स्ट इक्वेशन हम इसी ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। यानी जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, हमने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो एरिया होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट शो करता है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बेसिकली जो आपका ये एरिया है ये शो करेगा। यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जो आपका एरिया है इस रेक्टेंगल का AOCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस जो आपका एरिया है ट्राइंगल आपका जो आपका त्रिभुज है ADB, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी AO जिसकी वैल्यू U है इनटू OC होता है, यानी U इनटू T होता है, ठीक है। और जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। तो आप ये जानते हैं कि AD जो है वो बराबर है OC के, यानी AD की वैल्यू कितनी होगी आपकी T होगी, हाफ इनटू T, ठीक है, बेस। और आपका जो एल्टीट्यूड है यानी BD है जो कि बराबर है आपके AE के, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी V माइनस U। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। अगर आप इस इक्वेशन में T को डिवाइड करें, ठीक है, नीचे आप डिवाइड करते हैं तो उतना ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे T को, तो आपके पास UT प्लस हाफ जो आपका V माइनस U अपॉन T, जैसे हमने अभी पढ़ा था ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, सो हाफ AT स्क्वायर होता है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई जो कि S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। आई होप आपको जो इक्वेशंस मैंने आज समझाई है वो समझ में आई होंगी। इसको आप रिवाइज कीजिएगा और इन इक्वेशंस को आप लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।